हाउ टू लूज योर वेट इन a नेचुरल वे। फ्रेंड्स, नेचर ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट हम लोगों को दिया है जिसके बेसिस पे हम जब चाहे तब अपने नेचुरल वेट पे आ सकते हैं। हाय, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं एक ऑनलाइन फिटनेस कोच हूं और मैं एक्सपर्ट हूं इन लूजिंग योर वेट। फ्रेंड्स, जैसा मैं बता रहा था आपको कि नेचर ने बहुत अच्छे गुण दिए हैं मनुष्यों के अंदर या हमारे अंदर, कि जिस वजह से हम लोग जो है जब चाहे तब अपने वेट को कम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं वो गुण कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला गुण होता है वो ये गुण होता है कि अपने खाने को चबा चबा कर खाना। हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे पेरेंट्स बचपन से हमको सिखाते हुए आए हैं कि खाने को चबा चबा के खाना या फिर 32 बार खाना। फ्रेंड्स, कितनी सारी रिसर्च हो चुकी है डाइट्स के ऊपर और उसमें एक ही चीज समझ में आई है कि अगर आप अपने खाने को धीमे धीमे करके खाते हो तो आपका खाना अच्छा डाइजेस्ट होता है। आपके खाने के अंदर जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसके अलावा के अंदर वेट लूजिंग में आपका खाना आपकी हेल्प करता है, बिकॉज आपको खाना टेस्टी भी उतना ही लगता है और आप पूरे माइंडफुल होकर खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक चीज थी ये। सेकंड थिंग, आपको जितना खाना है आप उतना ही खाइए। ये चीज भी हमारे पेरेंट्स ने हमको बताई है, हमारे दादियों ने, हमारी नानियों ने, कि किस तरीके से खाना जब हमको हमारी प्लेट में उतना ही लेना चाहिए जितना हम खाएं। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हमारी प्लेट के अंदर हम लोग सलाद, सब्जी, दाल, चावल, रोटी, थोड़ा सा स्वाद के लिए अचार ये रख देंगे तो ये पूरी प्लेट हमारी भर जाती है। हमको उस चीज के साथ में कितना कंजप्शन रहेगा वो डिपेंड करता है। और एक नॉर्मली तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको ओबेसिटी की बीमारी नहीं है या अगर आप ओवरवेट की बीमारी नहीं है आपको, तो इतना सा भी खाना आप लोगों के लिए बहुत होता है। स्टिल अगर जिनको ओबेसिटी और ओवरवेट की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी वालों को ज्यादा चबा के खाना चाहिए, ओवरवेट को उनसे थोड़ा सा कम चबा के खाना चाहिए। सो ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं तो उस वक्त पे हम लोग जो है, हमारे हाथ में रिमोट होता है, कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, ऑफिस के फोन होता है, या फिर हम लोग जो है उस खाने को उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके बाद में हमको कुछ और काम करने का पहले दिमाग में होता है। सो फ्रेंड, इसीलिए अगर हम खाने को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, खाने को हम न्यूट्रिएंट जो है वो पूरा हम लोग कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से खाना भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। इसलिए हम जो भी कुछ खाना चाह रहे हैं या कुछ भी खाने की हमारे साथ में बात चल रही है, हमारा खाना फैट्स के अंदर बदल रहा है। और ये बहुत बड़ा साइंटिफिक इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है इस चीज के लिए। अगर मैं आपको तीसरा बताऊं, तीसरी और आखिरी वजह की जिस वजह से जो आपको पतला कर देगी, जैसे ही आपका पेट भर जाए वैसे ही खाने को छोड़ दीजिए। इसके अंदर हम लोग जो है थोड़े बड़े बूढ़ों के साथ में हमारा मिलाप नहीं होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि खाने को फेंको मत, खाने को खा लो, खाने को डस्टबिन में मत डालो। तो मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या हमारा पेट डस्टबिन है? क्या हम लोगों का जो खाना डस्टबिन में जाना चाहिए या जो खाना किसी जरूरतमंद को मिलना चाहिए या जिस खाने को कोई वैल्यू नहीं रह गई, अगर वो हमारे पेट में जाके करता है, वो डस्टबिन बन जाता है वो खाना डस्टबिन के लिए, तो हमारे पेट में डालने से अच्छा है कि हम उसको बचा के रख दें। अगर आपको इतनी कुछ ऐसा लगता है तो आप किसी जानवर को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं जो आपके यहाँ पे कचरा उठाने वाला आता है। लेकिन आपको, आपका पेट जो है वो कचरे का डब्बा नहीं है। आपका पेट भर चुका है, आपने उस फूड को एंजॉय किया, अब आपको पता है कि अगर उसकी जो नेक्स्ट बाइट है वो आपको, आपके लिए जरूरी नहीं है और आपको जो है उसको खाने की जरूरत नहीं है, अपने वो कचरे का हो चुका है तो उसको कचरे में डालिए। आपका पेट कचरा घर नहीं है। सिर्फ इतनी सी चीज समझनी होती है। कभी भी किसी बच्चे को आप देखिएगा, जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर ये हैबिट्स जो है वो कहीं ना कहीं पहले से ही होती है। उसको जितना खाना होता है वो उतना खाता है, उसके बाद में वो मना कर देता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? सो फ्रेंड्स, मेरी इन तीन बातों को आप थोड़ा सा सोचिएगा। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, उन सबके अंदर, उपनिषद जो हैं हमारे स्पेशली, उन सबके अंदर ये सब चीजें बहुत अच्छे से लिखी हुई है कि हमको हमारे खाने का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर आपको मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जो है अपने टिपिकली पूरे ऑफिस में बैठ के अपने खाने के आगे हाथ जोड़ें
या कुछ और करें, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि आपके सामने अगर जब खाना आ रहा हो आपका, तो 5 मिनट पहले आप अपने फोन को लंच के अंदर एरोप्लेन मोड पे डाल दीजिए। और जब आप डिनर करने के लिए बैठे हो तो 15 मिनट के लिए आप टीवी, फोन, अपने ऑफिस के सारे काम, अपना लैपटॉप, अपना कीबोर्ड, उसको अपने से खाने से दूर हट कर दीजिए। और उसके 15 मिनट के बाद में आप खाना खाइए। जब खाना खाने के लिए आप बैठ रहे हैं तो खाने को थोड़ा सा निहारिए। मैं आपको हाथ जोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, खाने को थोड़ा सा निहारिए, खाना कैसा बना है आपका, उसकी स्मेल लीजिए, उसकी फीलिंग लीजिए। और जब आप उसका फील करेंगे, अपने परिवार के पूरे साथ में बैठिए आप, उस चीज को, उस एटमोसफेयर को फील कीजिए। जब आप खाने को खा रहे हैं तो खाने को खाने के वक्त में फील कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ चबा चबा के खाइए, लेकिन उसका असली टेस्ट तो लीजिए। कम से कम इतना तो चबाइए कि वो जो खाना है वो छोटा हो जाए थोड़ा सा मुंह के अंदर। और कोई गिनने की जरूरत नहीं है आपको, यू नीड टू जस्ट टेक टेस्ट। और जैसे आप टेस्ट लेने लगेंगे, वैसे चीजें आसान हो जाएंगी। और आपको मैं सब बता रहा हूँ इस चीज के बारे में कि आपका जो वेट है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। आपकी स्किन पे अलग ही ग्लो आ जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को आपसे बेहतर पता है कि उसे कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपको केक सामने आ गया है आपके, तो केक को आराम से देखिए, फिर उसके बाद के अंदर उसकी एक बाइट लीजिए। पूरे अच्छी तरीके से अगर आप उसकी बाइट लेंगे तो पूरे उसके स्वाद को एंजॉय कीजिए। और फिर उसके बाद में मन करता है कि दोबारा से आप उस केक की बाइट लेना चाहते हैं तो दोबारा लीजिए। फिर उसका जब आपको लगता है कि हाँ, मैंने केक की बाइट ले ली और अगला स्वाद जो है वो मेरे को कुछ अलग मजा नहीं देगा, वो सेम टू सेम रहेगा, और मुझे भूख नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इतनी हिम्मत रखिए। क्या सोचते हैं आप फ्रेंड्स, मुझे बताइए, मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। आपको डाइट चार्ट्स, प्लान्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सब चीजों के बारे में जानना है तो मेरा खुद का एक बहुत अच्छा ब्लॉग है knowyourfitness.in, उस पर लॉग इन कीजिए। और फ्रेंड्स, आपके कोई भी सवाल हो मुझे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड नो योर फिटनेस।